लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूरज और बुध। जिस जातक की जन्म कुंडली में सूरज बुध इकट्ठे मुश्तरका खाना नंबर 1 यानी कि प्रथम भाव में बैठे होंगे, ऐसा जातक जीवन में हर तरह से तरक्की करने वाला होता है और उसका दिमागी फल अच्छा होता है। ऐसा जातक दिमाग का भी तेज होता है और ऐसे जातक को लोक कल्याण के काम करते रहना चाहिए। जितना लोगों का भला करेगा 10 गुना भला ईश्वर उसका करेगा, क्योंकि ऐसा जातक जीवन में नाम चमकाता है, बहुत ही अच्छा योग पैदा लेकर होता है। मुबारक है उन जातकों को जो सूरज और बुध लगन पर पैदा हुए समय, उनको मेरी तरफ से मुबारक है कि ऐसे जातक जीवन में मान सम्मान अपने खानदान में, अपने शहर में, अपने स्टेट में यानी कि अपने राज्य में ही नहीं पूरे देश में अपना नाम चमकाते हैं। ऐसा जातक ईमानदार होता है और ईमानदारी का धन उसको फलता फूलता है, चाहे उसमें थोड़ा सा गुस्सा हो, लेकिन ईमानदार उसकी जीवन में, उसकी औलाद के लिए और उसके परिवार के जीवन में जिंदगी एक ऐसे अक्षरों में गिनी जाती है कि एक ऐसे खानदान का चिराग बना होता है। वो उसको लोग दूर दराज से भी लोग मिलने के लिए तरसते हैं और उसका संग पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि ऐसा जातक जीवन में लोक कल्याण करने वाला होता है। वो स्वार्थी नहीं होता। अगर ऐसा जातक स्वार्थी होगा, कहीं हेरा फेरी करेगा, तो उसका जीवन बहुत ही दुखदाई हो जाएगा। डरना नहीं, फिर भी किसी लाल किताब के ज्योतिषी से संपर्क करके उपाय वगैरह करवा के आपकी बुद्धि जो लालची और स्वार्थी होगी वो नेक हो जाएगी। इसी तरह से खाना नंबर 2 बहुत ही अच्छा है। ऐसे जातक को अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी बुआ से प्रेम करना चाहिए, उनकी इज्जत मान सम्मान करना चाहिए, उनका कभी अपमान ना करे। फिर उसको धन बहुत प्राप्त होगा, क्योंकि खाना नंबर 2 उसकी बचत का है, उसके धन की तिजोरी है। फिर तिजोरी खाली नहीं होगी। अगर अपमान करेगा फिर तिजोरी में धन ही नहीं आएगा। बहनों का, अपनी बुआ का, अपनी बेटी का सम्मान करे। इसी तरह से खाना नंबर 3 बहुत ही नेक है। जब सूरज और बुध खाना नंबर 3 में होंगे, अब ऐसे जातक को अपने राहु को बचा कर रखना चाहिए। जैसा जातक कुंडली में राहु की चीज़ों का फलमंदा ना करे, अपने घर में बिजली का सामान खराब हालत में अगर रख लेगा तो फिर राहु का फल खराब हो जाएगा। ऐसे जातक को चाहिए कि बिजली का सामान, जंग लगा हुआ लोहा उसके घर में ना पड़ा हो, वेस्ट में पड़ा हुआ सामान घर से निकाल दे, तो फिर सूरज और बुध राहु को उच्च कर देंगे। फिर राहु का नेक फल होगा। हर तरह से ऐसा जातक, शुक्र भी उसका बहुत अच्छा होगा और लग्जरी, धन दौलत प्राप्त होता चला जाएगा,
ऐसे जातक को किसी अच्छे जानकार लाल किताब के ज्योतिषी से संपर्क करके अपने उपाय करवाता रहे तो जीवन में धन दौलत पाता रहेगा, नहीं तो फिर ऐसा जातक गरीबी में रह जाता है। फिर ऐसे जातक को बद हवाओं का, चाहे खाना नंबर 1, चाहे 2 या 3 हो, बद हवाओं से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक को अपनी कुंडली का विवेचन किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी को संपर्क करके उससे अपने उपायों से अपने जीवन का समाधान करवा सकता है। क्योंकि ऐसे जातक खाना नंबर 3 वालों को उसके ससुराल में जरूर नुकसान होते हैं। कई बार ससुराल के लोगों में कोई ना कोई बेऔलाद रह जाता है, उससे भी उसको फल अच्छे करने के लिए, ताकि उसके ससुराल के बाकी लोगों में औलाद प्राप्त हो, वो स्वयं उपाय करे तो उनके परिवार में, ससुराल के परिवार में भी नेकी और फल प्राप्त होंगे। इसी तरह से लाल किताब एक अनुपम ग्रंथ है जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखा है। कोटि कोटि नमन है उनको। इसी तरह से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय का अभाव है, और कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।